जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी और रेलवे के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 13 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ में टेस्ट सीरीज 1 से लेके 12 तक का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ऑप्शन डी, केसी हुइर ने, ठीक है, केसी हुइर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका। सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 संबंधित है किससे? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से। अनुच्छेद 67 का ख, ये संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाने से। अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 संबंधित है स्पीकर को हटाने से। और अनुच्छेद 90 ये संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी, 1 और 3, वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी सलाह। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं? तो ऑप्शन डी, समानता का अधिकार में, ठीक है, समानता के अधिकार में। यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, कांग्रेस। भारतीय संसद द्वारा 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए, 1992 में, ठीक है, 1992 में। अगला सवाल है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता में शामिल निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी, फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये जो है भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। विधि का शासन, विधि का शासन जो ये लिया गया है कहाँ से? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है कहाँ से? तो जापान से। अगला है विस्तृत उपनिष्ठ सूची, विस्तृत उपनिष्ठ सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन सी, 15 सदस्य। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार मतदान की उम्र का निर्धारण था क्या? तो ऑप्शन बी, 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष। सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। सरला देवी, सरला देवी संबंधित है जिबनेट झरा पाता से, ठीक है, जिबनेट झरा पाता से। पंडिता रमाबाई, यह है उच्च जाति की हिंदू महिला, ठीक है। रामेश्वरी नेहरू, रामेश्वरी नेहरू है स्त्री दर्पण से। और हुकुमो देवी, हुकुमो देवी है कन्या हितकारिणी सभा से, कन्या हितकारिणी सभा से। अगला सवाल है कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलोब जो है ये था ऑप्शन सी, अक्षांशा बतलाने वाला। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो अक्षांश बतलाने वाला। 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन बी, कार्बोनरी से। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो ऑप्शन बी, गणतंत्र के समर्थकों को, गणतंत्र के समर्थकों को। अगला सवाल है कि थ्रेसिंग पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग निम्न में से किसको अलग करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी, उपयोग सभी को, गेहूं को, सरसों को और चावल को। रेशमी तंतु रेशम कीट किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है ऑप्शन ए, कोकून से, ठीक है। भारत किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में चांग्या जनजाति निवास करती है? चांग्या जनजाति निवास करती है ऑप्शन ए, लद्दाख में। अगला सवाल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित कीजिए, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सिद्धांत के प्रतिपादक। बृहद विस्फोटक सिद्धांत ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। दोलन सिद्धांत ये दिया था थॉमस गोल्ड ने।
सतत सृष्टि सिद्धांत ये दिया था जीपी कोपियर ने, और सोलर नेबुला सिद्धांत ये दिया था एलन संडेजा ने। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, अफ्रीका में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी, राजाओं की घाटी इटली में अवस्थित है, ये कथन यहाँ पे गलत है। औद्योगिक की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी, लोहा को। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो ऑप्शन डी, अनु बंदोपाध्याय ने। प्रथम हॉकी विश्व कप कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी, 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता जो है व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत नहीं आती है। वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कोड के माध्यम से सही उत्तर दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वृत्तीय गति सदैव ही त्वरित होती है और यह एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ वाहन अंदर की पहियों पर उल्टेगा तथा बाहर की ओर फिसलेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अधोलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन सी, विश्व का पहला तेल कुआं पिट्सबर्ग रूस में 1859 में खोजा गया था, यह कथन यहाँ पे असत्य है। ठीक है, और सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम को रॉक आयरन, काला सोना तथा द्रव सोना भी कहते हैं। सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। और बायोडीजल ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए, दीघा पश्चिम बंगाल में, यह कथन यहाँ पे सही सम्मिलित है। सागर पुलिन और राज्यों का यहाँ पे आपको सही सम्मिलित करना था, तो दीघा जो है सागर पुलिन ये पश्चिम बंगाल में, ये कथन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? खेल और संबंधित राष्ट्रीय ट्रॉफी में कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो क्रिकेट जो है ये रानी झांसी ट्रॉफी से संबंधित है, ये कथन यहाँ पे सही है। टेबल टेनिस जो है ये बर्ना ब्लैक कप से संबंधित है, ये भी कथन सही है। बास्केटबॉल जो है ये हॉलकर ट्रॉफी से संबंधित है, ये कथन यहाँ गलत है। गोल्फ जो है ये डनहिल कप से संबंधित है, ये कथन यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए, गोविंद बिहारी लाल। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 42 साल में स्वदेश मातृत्व समिति की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी, अश्वनी कुमार दत्त ने। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता प्रभावित किया? निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में किसे महासिंधी दिगड़ा की संज्ञा दी गई थी? तो ऑप्शन बी, विदेश सचिव को। ठीक है, विदेश सचिव को। निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? तो ऑप्शन डी, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता एवं ऐसे डांगे को। शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता एवं ऐसे डांगे को। अधोलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, 2 और 3। उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की, यह कथन बिल्कुल सही है। और ड्यूक मेमोरेंडम अगस्त घोषणा का आधार बना, यह भी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन डी, कदम का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 चारों कथन यहाँ पे सही है। वेदिका, इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए हुआ। मेदी, स्तूप का मुख्य हिस्सा होता है। और हर्मिका जो स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए होती है। छत्र, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता है। चारों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए, बिहार से। अगला सवाल है कि मुसरिद कुली खां एवं मूलतः था क्या? मुसरिद कुली एवं मूलतः था एक डैश। तो ऑप्शन डी, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन जो यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है।
लॉर्ड डलहौजी किस में अवध का विलीनीकरण हुआ था, ये तो सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की थी, इसी किस्म में, ये भी सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस में चार्टर्ड एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी कथन यहाँ पे सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ऑप्शन सी बख्त खान को। किसने मांग पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्लभी आयोग का गठन किया था, तो ऑप्शन बी उदारवादियों के। अगला सवाल है, नवंबर 1923 ईस्वी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में कहाँ पर स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, तो ऑप्शन सी मध्य प्रांत में। द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो यह है ऑप्शन सी क्लिफर्ड गीटज। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन डी सरकार के नाम से। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी, तो ऑप्शन सी जहांआरा को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के। कैसे निम्नलिखित में से कौन सा महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, तो ऑप्शन सी काकतीय, ठीक है, काकतीय। अगला सवाल है कि खम्बा थोईबी डैश का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन का रूप है, तो ऑप्शन डी मणिपुर का। कौन सा समुदाय नवरोज या नवरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाता है, तो ऑप्शन बी पारसी। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, तो ऑप्शन सी कर्नाटक संगीत से। हिमघाव निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है, तो ऑप्शन बी स्थलीय आपदा। श्रीलंका में तमिल आंदोलन उदाहरण है, तो ऑप्शन ए और बी, यानी जनजातीय आंदोलन और क्षेत्रीय आंदोलन का। श्रीलंका में तमिल आंदोलन उदाहरण है जनजातीय आंदोलन और क्षेत्रीय आंदोलन का। अगला सवाल है कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है कौन सा, तो ऑप्शन बी पेट्रोलियम। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और सही सम्मिलित कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही सम्मिलित है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी 2 युग में जो यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये जो है ऑप्शन सी 400 किलोमीटर के। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए स्कैनर जो एक इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है, जब प्रोसेस सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, तो ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय। किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा तैयार किया था, तो ऑप्शन सी तमिलनाडु ने। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो यह है ऑप्शन डी हैदराबाद में। गिरवी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यह है ऑप्शन डी तन्वी शाह। भारत का सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो यह है ऑप्शन बी गंगा नदी। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के को, ठीक है। अगला सवाल है, डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी कुर्ग को। निम्नलिखित में से किस भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी अहमदाबाद को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो ऑप्शन बी गोवा राज्य। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है ऑप्शन सी केरल राज्य में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक कठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख भंडार उपलब्ध है, तो ऑप्शन ए बॉक्साइट का, ठीक है, बॉक्साइट का। अगला सवाल है कि माथा टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो यह है ऑप्शन सी बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए बांगर के रूप में और नई को खादर के रूप में। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल है, निश्चित वाहिकाओं में माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं, तो
ये कहते हैं ऑप्शन बी अफवाह तंत्र। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन ए कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ये यहाँ पे सही नहीं है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, बहामास की राजधानी नसाउ है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता डैश के कारण होती है? तो ऑप्शन डी नदी के जल के अंतःस्रवण के कारण। नदी के जल के अंतःस्रवण के कारण। निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन ए कैल्शियम जो ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव तापमान है कितना? तो ऑप्शन डी 310 केल्विन। 310 केल्विन। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ऑप्शन सी मस्तिष्क को। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? तो ऑप्शन सी खमीर को। ठीक है, खमीर को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा का प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? तो ऑप्शन ए प्राचीन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल जो है ये कार्बनिक अम्ल है। इनमें से किस गैस का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पे मिलान करना है। भू प्रवृत्ति में तत्व और भू प्रवृत्ति में कुल प्रतिशत, यानी कौन सा तत्व जो है कितना प्रतिशत है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये है 47%। सिलिकॉन जो है ये है 28%। एल्युमिनियम जो है ये है 8% और आयरन ये है 5%। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है, जबकि बॉयल का है, एवोगाद्रो का है और चार्ल्स का नियम है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ऑप्शन डी ठोसों में। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो ऑप्शन बी न्यूट्रॉन पर। किसी गतिमान कण से संबंधित दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन ए द्रव्यमान पर। ठीक है, किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है? तो ऑप्शन सी तीसरी योजना में। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो ऑप्शन ए सातोशी नाकामोतो ने। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? तो ऑप्शन ए गोरावाला समिति की। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए मुंबई में। भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन ए 2005 में। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1996 ईस्वी में। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए रांची में। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ खोला गया था? तो ऑप्शन सी पटना में। बिहार में घोंघा झील स्थित है ऑप्शन सी कटिहार में। ठीक है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन बी हाँ जीवनदायी। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।